दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस मूवी की शुरुआत होती है और हम विग और उसकी वाइफ मेलिंडा को देखते हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम ट्रेसी होता है। ये दोनों एक पार्टी में जा रहे होते हैं, इसलिए विग अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक बेबी सिटर को अपने घर पे बुलाता है। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मेलिंडा को उसका एक दोस्त जूल मिलता है। मेलिंडा जूल से बातें करते हुए पार्टी से बाहर आ जाती है। विग भी पार्टी को काफी एंजॉय कर रहा था। फिर वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए खिड़की के पास आता है जहां वो देखता है कि उसकी वाइफ जूल के साथ रोमांस कर रही होती है। इसको रोमांस करते हुए देखकर विग को ज्यादा हैरानी नहीं होती। पार्टी में विग की एक फ्रेंड उससे बताती है कि उसने मेलिंडा को किसी लड़के के साथ रोमांस करते हुए देखा। विग ऑलरेडी इस बात को जानता है, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर हमें जूल और विग को दिखाया जाता है। जूल विग से बोलता है, तुम कितने अच्छे आदमी हो, तुमने मेरे साथ अपनी वाइफ को रोमांस करते हुए देखा, फिर भी कुछ नहीं कहा हम लोगों को। फिर विग उसे बताता है कि तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले एक मार्टिन नाम का इंसान को वो डेट कर रही थी, बट आज मार्टिन इस टाउन में दिखाई भी नहीं देता, वो रातों रात गायब हो गया। और तुम्हें पता है मार्टिन को मैंने ही मारा। ये सुन के जूल की फटके हाथ में आ जाती है और जूल पार्टी छोड़कर भाग जाता है। अब पार्टी खत्म हो जाती है और ये दोनों अपने घर पे आ जाते हैं। घर आकर विग मेलिंडा को बॉडी मसाज देता है, लेकिन मेलिंडा का मूड अच्छा नहीं होता। वो उसे दूसरे कमरे में जाने को कहती है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ विग की एक फ्रेंड केली उससे बोलती है, मैंने सुना तुम लोगों को मार रहे हो। विग उससे बोलता है, तुमसे किसने कहा। इस पर केली उसे बताती है कि जूल नाम का एक शख्स है जो पूरे टाउन में ये बात फैला रहा है कि तुमने मार्टिन नाम के एक व्यक्ति को मार दिया। इस पर विग बोलता है, मैं तो सिर्फ उससे मजाक कर रहा था। विग के फ्रेंड भी उससे बोलते हैं, तुमने मार्टिन नाम के इंसान की हत्या की है, क्यों की। इस पर विग उन्हें भी समझाता है कि मैं तो केवल जूल से मजाक कर रहा था। अब जब विग घर आता है तो मेलिंडा काफी गुस्से में होती है, क्योंकि मेलिंडा को पता लग गया था कि उस दिन पार्टी में विग ने ही जूल को भड़काया था। वो काफी गुस्सा करती है। मेलिंडा विग से बोलती है कि उसने आज जूल को डिनर पे बुलाया है और उसे जूल से माफी मांगनी होगी। दिखाया जाता है कि जूल उनके घर डिनर करने आता है। डिनर के बाद मेलिंडा विग से बोलती है कि वो दूसरे कमरे में जाकर सोए और वो जूल के साथ चले जाती है। विग को ये सब काफी बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी वाइफ किसी और के साथ थी। तभी दिखाया जाता है कि मेलिंडा वॉशरूम जाती है और विग जूल के पास आता है। जूल उसे बोलता है, तुम मुझसे माफी मांगने आए हो ना। विग बोलता है, नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने नहीं बल्कि ये बताने आया हूँ कि मैंने ही मार्टिन को हथौड़े से पीट पीट के मार डाला। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे पता है क्या करना है। विग की बात सुन के जूल को इतना डर लगता है कि वो उस टाउन को छोड़कर ही भाग जाता है वहां से। अगले दिन मेलिंडा और विग को दिखाया जाता है जो कि एक पार्टी में जाते हैं। वहां पर एक डॉन नाम का राइटर होता है जो विग से बोलता है, मैंने सुना तुम लोगों को मार रहे हो। विग बोलता है कि ये सब अफवाहें हैं, वो तो केवल एक मजाक करना चाहता था। पार्टी में विग एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है। ये सब देखकर मेलिंडा को काफी ज्यादा जलन महसूस होती है। घर आते वक्त मेलिंडा विग से अच्छे से बातें कर रही होती है और घर आके ये दोनों घपाघपी जमकर करते हैं। कुछ दिनों बाद विग को पता चलता है कि मेलिंडा ने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है जिसका नाम चार्ली है। वो मेलिंडा के पास जाकर चार्ली के बारे में पूछता है और मेलिंडा बोलती है कि हाँ, वो चार्ली नाम के एक लड़के के साथ अपना समय बिता रही है। विग उससे कहता है कि तुम्हें चार्ली के साथ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मेलिंडा तो अड़ियल होती है। वो बोलती है कि नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगी। इस पर विग को काफी गुस्सा आता है। अगले सीन में हमें एक पार्टी दिखाया जाता है जहाँ पे विग और चार्ली और मेलिंडा तीनों रहते हैं। यहाँ पर मेलिंडा चार्ली के साथ स्पेंड करती है। वो पूल में भी उसके साथ नहाती है, लेकिन ये सब देखकर विग को काफी जलन महसूस हो रही थी। वो अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाता। तभी यहाँ पे कुछ देर में बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश के कारण सब लोग भाग जाते हैं अंदर, लेकिन चार्ली अभी भी पुल में होता है। ये देखकर विग को मौका मिल जाता है। वो पुल में जाकर चार्ली को पुल में ही डुबाकर मार डालता है और फिर विग पार्टी में वापस आ जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढती है और तभी वो पुल के पास जाकर चार्ली की लाश देखकर जोर से चिल्लाती है। कुछ लोग मिलकर चार्ली की बॉडी को पुल से बाहर निकालते हैं। चार्ली मर चुका था, इसलिए यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं।
लेकिन ऑफिसर को कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए ये चार्ली की मौत को एक एक्सीडेंट मानते हैं। लेकिन मेलिंडा को विक पे शक था, इसलिए वो डॉन से मिलती है और उससे मिलकर वो एक इन्वेस्टिगेटर को विक के पीछे लगा देती है। लेकिन एक दिन विक इस इन्वेस्टिगेटर को मेलिंडा के साथ देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि इस इन्वेस्टिगेटर को डॉन और मेलिंडा ने उसके पीछे लगाया है। वो डॉन के घर जाके काफी चिल्लाता है। उसके बाद विक मेलिंडा को एक नए लड़के के साथ देखता है जिसका नाम टोनी होता है। रात को मेलिंडा टोनी से फोन पे बातें कर रही होती है। दरअसल मेलिंडा टोनी के साथ ये शहर छोड़कर भागने की बात कर रही थी। ये सब विक को जब पता चलता है तो वो काफी अपसेट हो जाता है। अगले दिन टोनी मेलिंडा के घर आता है। टोनी और मेलिंडा को साथ में देखकर विक को काफी गुस्सा और जलन फील होता है। यहाँ पर मेलिंडा टोनी को अपने बेडरूम में लेके जाती है और उसके साथ रोमांस कर रही होती है। तब देखकर विक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दिन विक टोनी से मिलता है और उससे कहता है कि वो एक प्रॉपर्टी देखने जा रहा है, तो क्या टोनी उसके साथ चलेगा। टोनी मान जाता है। फिर वो उसे शहर के बाहर ले जाता है और एक सुनसान जगह पे दोनों उतरते हैं। यहाँ पर टोनी को वो एक पत्थर से मारकर गिरा देता है और पैर फिसलने की वजह से टोनी नीचे गिरकर मर जाता है। फिर वो टोनी के कपड़ों की तलाशी लेता है और उसका पर्स वगैरह सब कुछ निकाल लेता है। फिर वो नदी में टोनी की लाश को पत्थर के सहारे डुबा देता है। फिर वो घर वापस आ जाता है। फिर विक घर आकर अपनी बेटी के साथ डिनर करता है। मेलिंडा उससे बोलती है कि उसे आज घूमने जाना है, इसलिए विक उन्हें लेकर बाहर आता है। वहाँ पे वो मेलिंडा को उसकी फोटोज दिखाता है। अपनी फोटोज देखकर मेलिंडा काफी खुश होती है। ये तीनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। तभी विक देखता है कि उसकी बेटी खेलते खेलते नदी के पास चली गई है। ये वही जगह थी जहाँ पे उसने टोनी की लाश को छुपाई थी। तभी विक देखता है कि टोनी की बॉडी पूरी तरह से छुपी नहीं थी और अभी भी दिख रही थी, इसलिए वो अपनी बेटी को लेके वहां से चले आता है और अपनी बीवी बच्चों के साथ घर आ जाता है। घर आकर विक सोचने लगता है कि टोनी की लाश किसी को भी मिल सकती है। घर आकर मेलिंडा और विक दोनों खपाखप जमकर करते हैं। ये देखकर विक भी सोचता है कि अब मेलिंडा सुधर गई है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है कि विक उसी जगह पे वापस जा रहा होता है और इधर घर पे मेलिंडा को टोनी का पर्स विक के पास मिल जाता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि विक ने टोनी की हत्या कर दी है। मेलिंडा को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो कॉल करके डॉन से हेल्प मांगती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो विक है वो टोनी की लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। तभी वहां पे डॉन आ जाता है। डॉन विक से पूछता है कि तुम पानी में क्या कर रहे हो। डॉन को देखकर विक काफी डर जाता है। फिर वो बात बनाता है कि उसकी बीवी का स्कार्फ वहां पे रह गया था और वो उसे ही निकाल रहा है, लेकिन डॉन को उस पे शक हो जाता है। तभी वो देखता है पानी में टोनी की लाश पड़ी है। ये देखकर वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है। विक भी अपनी साइकिल से उसका पीछा करता है और जंगल वाले शॉर्टकट रास्ते से जाता है। डॉन पुलिस को कॉल भी करता है, लेकिन हड़बड़ाहट तभी विक उसके सामने आ जाता है और हड़बड़ाहट में उसे बचाने के चक्कर में डॉन के कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। इधर हमें मेलिंडा को दिखाते हैं जो कि घर छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन उसकी बेटी ट्रेसी घर अपने डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। फिर जब विक घर आता है तो अपनी वाइफ को खुश देखता है। वो पूछता है उससे कैसी हो। उस पे मेलिंडा कहती है सब ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेलिंडा टोनी के पर्स को जला रही है। अब मेलिंडा पूरी तरह से चेंज हो गई है क्योंकि वो जानती है कि विक उसे कितना प्यार करता है। दोनों अब हंसी खुशी रहते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।